भगवान के भक्तों को दुख मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों मिलता है? भगवान के भक्तों को दुख क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? एक बात बताएं, भगवान के भक्तों को दुख नहीं मिलता, ये अफवाह है कि दुख मिलता है। सुदामा जी क्या जीवन में दुखी थे? 4 दिन उनका चूल्हा नहीं जलता था, खाने को रोटियां नहीं थी। लेकिन सुदामा से पूछा गया कि भगवान के तुम इतने बड़े भक्त हो और भगवान ने तुम्हें इतना दुख दिया। तो सुदामा जी ने कहा, भैया ये बताओ, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं दुखी हूं? अरे दुनिया को लगता है कि भक्त दुखी है, भक्त को कभी नहीं लगता कि मैं दुखी हूं। दुख में तो वो ये महसूस करता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। यदि भक्तों को दुख मिलता तो कुंती बुआ को मांगना क्यों पड़ा? कुंती बुआ ने भगवान से मांगा ही क्या था? दुख दे दो। यदि भक्तों को दुख मिलता तो कुंती ये क्यों कहती कि विपदा संतु नः शश्वत, दुख दे दो? उनके पास तो ऑलरेडी होता। भगवान के भक्तों को दुख नहीं मिलता, हां पर समाज को ऐसा लगता है। जब आपके घर 4 दिन चूल्हा नहीं जलेगा तो आपको तो लगेगा मैं बहुत दुखी हूं, खाने को रोटी नहीं है। लेकिन उस हाल में भी सुदामा ने प्रभु का धन्यवाद स्मरण किया, पानी पी लिया। सुशीला माता ने सुदामा जी को पानी, सुशीला ने माता ने कहा कि देखो आज 4 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, तुम इतने बड़े भक्त हो। सुदामा जी बोले, अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती है? पानी तो मिला ना। जो नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, छोड़ दो, पानी तो मिला। उस कन्हैया की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से पानी पीकर आओ, उसका धन्यवाद दें कि विधाता आपकी बड़ी कृपा है कि कम से कम पेट भर पानी तो मिल रहा है। अब बताओ, जमाने की नजर में सुदामा दुखी थे, पर सुदामा की नजर से सुदामा जी दुखी नहीं थे। जमाने की नजर से मीरा पागल थी, पर मीरा की नजर से तो वो दीवानी थी। हां, ये समाज का, संसार का नजरिया कहता है कि भक्त को दुख मिलता है, पर भक्त के नजरिए से देखा जाए तो वो दुख नहीं होता, वो प्रभु की कृपा होती है। वो कृपा है, वो दुख नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा तराशना है। जैसे सोने का आभूषण बनाया जाएगा तो भट्टी से गुजरना पड़ेगा। सुनार क्या करेगा? सोने को भट्टी में तपाएगा। क्या बिना तपाए सोने का आकार बदला जा सकता है? उत्तर दो, उत्तर। जैसे बिना तपाए सोने का आकार नहीं बदला जा सकता, ऐसे बिना दुख के भला आपका स्वभाव, आपका आकार कैसे बदला जाएगा? तो ईश्वर तो आपको स्ट्रांग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। भगवान आपको अपने लायक बनाना चाहते हैं। वो प्रोसेस है। जिसे आप क्या कहते हैं, हम बड़े दुखी, भक्तों को दुख में, वो दुख नहीं है, वो ईश्वर की कसौटी में कस जाने का प्रोसेस है, वो नियम है। चलो बताओ, नरसी जी की बेटी का जब मायरा भरना था तो क्या उनके पास फूटी कौड़ी थी? कुछ नहीं था। और इतना सारा मायरा बेटी की सास ने लिख के दिया था, या ये लाओ। लोगों को लगा नरसी तो गरीब है,
वो कहां से लाएगा? पर नरसी गरीब नहीं थे। जिसकी दोस्ती, जिसका यार भगवान हो, सुदामा को पागल लोग गरीब कहते हैं। सुदामा के मित्र कृष्ण है, जिसका मित्र कृष्ण हो वो गरीब कैसे हो सकता है? चलो मीरा के नजर से देखते हैं, मीरा की नजरों से देखते हैं। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने, बोलो, पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी, मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने। अब मीरा की नजर में सोना चांदी की कोई वैल्यू नहीं है, समझना। मीरा की नजर में राम नाम ही धन है। ऐसे सुदामा के जीवन में हीरे मोती जवाहरात रुपया पैसा की कीमत थी ही नहीं। उनके जीवन में तो कीमत कृष्ण नाम की थी। इसलिए जो कागज के टुकड़ों के पीछे भागे, उसके लिए तो कागज के टुकड़े बहुमूल्य हो सकते हैं, लेकिन जो राम नाम को, कृष्ण नाम को, भगवान श्रीमन नारायण को समझ गया, वो कागज के टुकड़ों के पीछे ना भागेगा, वो तो प्रभु के पीछे भागेगा। और बताओ फिर वो गरीब कहाँ है? सामान्य नजरिए से उसे गरीब कहा जाएगा। लोग कहते हैं भक्त बहुत दुखी होते हैं। बताओ कौन सा भक्त दुखी है? बताओ जरा। यदि वो सच्चा भक्त है, भक्ति सच्ची है, विश्वास पूरा है, श्रद्धा पूरी है, तो मैं लिख कर दूंगा, भक्त दुखी नहीं हो सकता। दुखी वो हैं जो कहते हैं कि मैं भक्त हूं, पर आपकी भक्ति में अभी कसर है, कमी। भक्ति दुख नहीं देती मेरी मां। गन्ना को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? कड़वा के मीठा। गन्ना को निचोड़ोगे और यदि कड़वा निकल रहा है तो समझ लेना कि ये गन्ना नहीं है। जब गन्ना निचोड़ने से जब मीठा निकले रस, तो समझना कि ये गन्ना है। जब आपके भक्ति करने से आपको लगे कि मैं दुखी हूं, तो समझ लेना कि वो भक्ति नहीं है। जब आपकी भक्ति के बाद आपको पल पल पग पग में सुख का, आनंद का अनुभव होने लग जाए, समझ लेना कि ये भक्ति है। भक्ति करोगे और दुखी रहोगे, कैसी बात करते हो? वो भगवान जो जगत का पालनहार है, जो भगवान चुटकी में विभीषण को राजा बना सकते हैं, जो भगवान चुटकियों में सुग्रीव को राजा बना सकते हैं, उन भगवान का भक्त कहे कि जी मैं दुखी हूं, नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी भक्ति में कसर है। यदि आपके जीवन में दुख है तो अभी आप भक्त अभी थोड़ा कच्चे हैं। आम अभी कच्चा है तो खट्टा, पक जाएगा अपने आप मीठा हो जाएगा, कुछ भी उसमें डालना नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? बस यदि आपके जीवन में खटास है, दुख है, मतलब अभी आप कच्चे हैं। जिस दिन ये भक्ति पक जाएगी ना, तो पका हुआ आम मीठा होता है। ऐसे पकी हुई भक्ति केवल सुख देती है, आनंद देती है। वहां दुख का दूर दूर तक कोई काम। कसौटी के कुछ दिन से गुजरना पड़ सकता है, ये बात ठीक है कि एग्जाम रोज तो नहीं होता, पर होता तो है।
कुछ दिन आपके संघर्ष के हो सकते हैं, लेकिन उन कुछ दिनों में भी विश्वास ना जाए। ये प्रभु कसौटी में कस रहे हैं। हाँ या ना? ऐसे भगवान जो हमारा सारा दुख दूर करने वाले, भगवान उनका दुख दूर करते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। जो जाएंगे दुख दूर होगा, नहीं जाएंगे। मैया यशोदा दीप दान कर रही थी, सारे दिया बह रहे थे यमुना जी में। भगवान किनारे गए और दीपकों को उठा उठा के किनारे रखने। मैया बोली, लाला क्या कर रहा? मैया ये दीपक डूब रहे हैं, बचा रहा। अरे लाला, हजारों दिया बह रहे हैं, किस किस को बचाएगा? कन्हैया बोले, हजारों तो बह रहे हैं माता, जो मेरे पास से गुजरता जाएगा उसको बचाता जाऊंगा। यही है, हम सब वो दीपक हैं जो संसार में डूबने की स्थिति में, लेकिन जो जो भगवान के पास से गुजरता जाएगा उसको प्रभु बचाते जाएंगे। तो आप अपने आप को भगवान के आसपास ही रखो, चरणों में रखो। प्रभु हम आपके, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तो फिर आपको बचा लिया जाएगा, वरना बाकी तो सब डूब ही रहे हैं।